CFAP 3 SPM सर अटेम्प्ट करने के बारे में सोचा था, आज से 3-4 महीने प्लानिंग भी की थी, 3 या 4 पेपर उठाए थे, उसमें SPM भी हिस्सा था। अब नज़र ये आ रहा है कि हमारे पास वक्त बहुत कम है, मुश्किल पेपर्स को हमने बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया है, अब हम इसकी कवरेज किस तरीके से करें। तकरीबन 1 महीना आपके पास रह गया एग्ज़ाम से पहले। बहुत सारे आप में से स्टूडेंट्स होंगे जिनकी एग्ज़ाम लीव शुरू हो गई होंगी, होने वाली होंगी, या लेट्स से नेक्स्ट मंथ में उनकी एग्ज़ाम लीव्स होंगी। सर अब ये कवर किस तरीके से करें। 25 या 30 दिन का टाइम पीरियड रह गया। हमने तो सोचा था थ्योरेटिकल है, छोटा सब्जेक्ट है, कवर हो जाएगा, लेकिन अब चीज़ हाथ से निकल चुकी है। तो क्या आप हमारी इसमें कोई हेल्प कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद मुज़म्मिल मुनाफ फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस एंड आई एम द कोर्स फैसिलिटेटर फॉर CFAP 3 SPM ओवर हियर। आए हम इसके ऊपर बात करते हैं कि क्या रिमेनिंग पीरियड के अंदर हम SPM की पढ़ाई मुकम्मल कर सकते हैं, क्या ये पेपर अटैम्प्ट किया जा सकता है या नहीं। देखिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड, थोड़ा सा नंबर बेस्ड अगर मैं सोचूं, तकरीबन थैंक्स टू स्मार्ट क्लासेस इसके सारे कॉन्सेप्ट्स प्लस 100+ केस स्टडीज़ SPM की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और उसके अलावा 100+ केस स्टडीज़ जिसके अंदर ड्राफ्टिंग करवाई गई है, ये अगर आप मिला लें तो पोर्टल पे स्मार्ट क्लासेस की वजह से इसका टाइम रिड्यूस होकर तकरीबन 60 to 70 आवर्स आ गया है। 60 to 70 आवर्स का मतलब ये है कि आप इसे बहुत थोड़े से स्पैन के अंदर अगर आप तरीके से टाइम लगा लें तो आप कवर कर सकते हैं। आप में से जिन लोगों ने लेक्चर्स नहीं देखे वो 1 मिनट के लिए ये अपने पास मेजर कर लें कि 60 से 70 घंटे का टाइम पीरियड उनको जो है वो लगेगा तकरीबन इन सारे लेक्चर्स को देखने के लिए। अब सर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है SPM के लिए वो ड्राफ्टिंग है, क्योंकि एग्ज़ाम सिनेरियो बेस्ड है, क्वेश्चंस प्रैक्टिकल होते हैं, सिचुएशंस आती हैं, कंपनी का एनालिसिस करना होता है, रिकमेंडेशंस देनी होती हैं, तो हमें लिख के ड्राफ्टिंग करना लाजिम व मलजूम है। हम सॉफ्टवेयर के ऊपर उसकी प्रैक्टिस करें, सवालात को सॉल्व करें। जितना ज़्यादा हमने ड्राफ्ट किया होगा, ख़ुद से उन्हें टाइप किया होगा, सॉल्व किया होगा, उतना हमारे लिए जो है वो आसानी हो जाएगी। अब आप इसमें सॉल्व करने का टाइम लगा लें, आप इसके अंदर ये लगा लें कि जी आप इसको लिख के सॉल्व कर रहे हैं या आप टाइप करके सॉफ्टवेयर के ऊपर सॉल्व कर रहे हैं। टोटल भी मिला लें, अगर आप प्रैक्टिस का टाइम भी लगा लेते हैं तो तकरीबन ये 120 से 125 आवर्स बनते हैं। और अगर आप माशाल्लाह एफिशिएंट हैं, बहुत जल्दी चीज़ों को पिक कर रहे हैं, तो तकरीबन क्लोज टू 100 आवर्स, 105 आवर्स आपको टाइम लग सकता है। बहरहाल हम 120-125 घंटे की अगर बात करें, आज से हमारे पास एग्ज़ाम तक कोई 30-40 दिन का टाइम पीरियड है। अब आखिरी के रिविजन डेज हटा दें, टेक 1 मंथ्स टाइम। अगर आज भी कोई स्टूडेंट रोज़ाना की बेसिस के ऊपर 3 से 4 घंटे SPM को दे देता है, एग्ज़ाम लीज अगर आपकी नहीं स्टार्ट हुई, 2 से 3 घंटे स्टार्ट हो गई हैं, आप 3 से 4 घंटे अगर इस सब्जेक्ट को देते हैं तो 1 महीने के अंदर इसकी प्रैक्टिस के साथ साथ आप इस पूरे सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। कोई इतनी मुश्किल वाली बात नहीं है, इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। बस बात यह है कि आप टाइम दे दें। अगर आपने रिलीजियसली डिसिप्लिन्ड होके लंबे लंबे ब्रेक्स नहीं लिए और अपना वक्त ज़ाया नहीं किया इंस्टाग्राम के ऊपर, तो आप 3 से 4 घंटे SPM को डेली दे सकते हैं और तकरीबन ये 1 महीने के अंदर आपका 100 से 120 घंटे का पीरियड बन जाएगा, जिसमें आप सारे लेक्चर्स भी देख सकते हैं, सारी ड्राफ्टिंग भी कर सकते हैं, और अगर किसी को बुक वगैरह रिव्यू करनी है तो वो भी कर सकते हैं। सर ये तो हो गया कोर्स की कवरेज वाली बात। ये याद रखिएगा कि आप SPM के पेपर में आंसर्स को लिखेंगे, ड्राफ्ट करेंगे, सॉफ्टवेयर के ऊपर प्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पर वो करना ज़रूरी है। कोई आंसर पढ़ के ये ना सोचे कि अगर मैं भी होता तो मैं इसी तरीके से लिखता, दैट डज़ नॉट वर्क। जितना ज़्यादा आपने लिखा होगा, प्रैक्टिस की होगी, सॉफ्टवेयर के ऊपर चीज़ें प्रेजेंट की होंगी, उतना आपके लिए आसानी होगी एग्ज़ाम के दिन उन सिचुएशंस को टैकल करने में। सर प्रिपरेशन तो हमारी हो सकती है अगर हम डेली बेसिस पे 3 से 4 घंटे दे दें। व्हाट अबाउट रिविजन? आखिरी के 10 दिन में हम रिविजन के लिए क्या करेंगे? देखिए, रिविजन के लिए यूट्यूब के ऊपर मैंने तकरीबन 90% ऑफ SPM, एक आध चैप्टर मुझे कोई याद पड़ता है जो थोड़ा सा रह गया है, 90% ऑफ द SPM यूट्यूब के ऊपर समरी लेक्चर्स के फॉर्म में अवेलेबल है। वो वीडियोस स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा जो है वो रेफ़र करते हैं एग्ज़ाम के आखिरी दिनों में। आप उन लेक्चर्स को अगर देखें तो वो तकरीबन SPM का पूरा रिविजन आपको दे देगा। फिर उसके बाद जो बेंचमार्क क्वेश्चंस हैं, जो कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो तकरीबन हर चीज़ की प्रैक्टिस करवा देते हैं, आप उन बेंचमार्क सिलेक्टिव क्वेश्चंस को कर लें, जिसकी लिस्ट इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। तो टेक्निकली स्पीकिंग जब आप रिवीजन की बात करते हैं तो आपने बेंचमार्क क्वेश्चंस कर लिए, आपने समरी लेक्चर्स देख लिए, आपने अपने पास जो है वो चीज़ें नोट डाउन कर ली, आपका बहरहाल यहाँ पर रिवीजन भी मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद आप आखिर में 2 से 3 पास पेपर्स की अटैम्प्ट ले लें, 2023 की, 2022 की, जिन्हें आप 3 घंटे का टाइमर लगा के एज अ मॉक अपने पास सॉफ्टवेयर के ऊपर सॉल्व कर लें।
अब आपने अगर 3-4 घंटे का टाइमर लगा के सॉफ्टवेयर के ऊपर उसे सॉल्व कर लिया तो आपका और भी ज़्यादा हाथ इसके ऊपर साफ़ हो जाएगा और आप और ज़्यादा अच्छे तरीके से इसकी जो है वो प्रैक्टिस कर लेंगे। सर स्टेप्स सिंपल हैं, आपका कंटेंट कवरेज भी हो सकती है, आपके आंसर्स की ड्राफ्टिंग भी हो सकती है, रिविजन भी हो सकता है, प्रिपरेशन भी हो सकती है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। आपको टाइम देने की ज़रूरत है। अब अगर कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने वाकई 4-5 पेपर्स जो है वो ले लिए हैं और वो बहुत ज़्यादा फंस गए, तो उन्हें तो थोड़ी प्रायोरिटाइजेशन करनी पड़ेगी अगर वो कंटेंट कवरेज उनकी एज पर प्लान नहीं हुई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटेंट हो जाएगा। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने 3 पेपर्स अटैम्प्ट किए हैं और उनका SPM रह गया है किसी वजह से, वो अभी भी इसको बहुत आसानी से जो है वो लेके चल सकते हैं। जिन्होंने 2 पेपर्स लिए थे और उन्होंने प्रिपेयर नहीं किया, वो भी अब प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, कोई चीज़ आपके हाथ से अल्हम्दुलिल्लाह निकली नहीं है। हर चीज़ पोर्टल पे अवेलेबल है, एक सीक्वेंस के साथ अवेलेबल है, चैप्टर्स आ रहे हैं, 100+ केस स्टडीज़ आ रही हैं, सवालात के सॉल्यूशंस हैं, ड्राफ्टिंग करवाई हुई है लेक्चर्स के अंदर, किताब के अंदर सारा मटेरियल अवेलेबल है, यूट्यूब पे समरी लेक्चर्स हैं, समरी लेक्चर्स के साथ बेंचमार्क क्वेश्चंस हैं। आपको वक्त देने की ज़रूरत है। अगर आपने एक दफ़ा सीरियसनेस के साथ ये वक्त दे दिया और डेली 2-3 घंटे 4 घंटे की एफर्ट करके आपने SPM को कवर कर लिया, इंशाल्लाह महीने सवा महीने में आपके पास ये सारी कवरेज हो जाएगी। उसके अलावा जो आपका बाकी 6-8 घंटे का स्टडी टाइम बनता है, डिपेंडिंग आप एक दिन में कितना पढ़ते हैं, वो आप दूसरे सब्जेक्ट्स को जो है वो दे सकते हैं। अगर आपकी एग्ज़ाम लीव्स स्टार्ट हो गई हैं तो, एग्ज़ाम लीव्स नहीं हुई तो फिर ज़ाहिर वीकेंड के ऊपर थोड़ा आपको टाइम एक्सटेंड करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉपरली प्लान करके, फिगर आउट करके, नंबर्स की फॉर्म में चीज़ों को लिख के आप आज भी सोच सकते हैं, आज भी इसको टैकल कर सकते हैं। मसला ये है कि हम परेशान बहुत होते हैं, टेंशन बहुत लेते हैं, लेकिन चीज़ों को एक पेपर के ऊपर लिख के ज़रा नहीं देखते कि हमें कितने वक्त की ज़रूरत है और कितना वक्त हमारे पास जो है वो मौजूद है। ना ऐसा कोई पाकिस्तान में वेडिंग सीज़न चल रहा है, रमज़ान जा चुका, ईद हो गई, आपके पास पर्टिकुलर टाइम मौजूद है पढ़ने के लिए, बहुत प्रॉपर इन्वायरमेंट है पढ़ने के लिए। अब आपने वक्त लगाना है, आपने इसको शुरू करना है। आप इसको शुरू करेंगे इंशाल्लाह, ड्रॉप बाय ड्रॉप, स्टेप बाय स्टेप, आप डेली बेसिस पे टाइम देते जाएं, बहुत आराम से ये कवर हो जाएगा। किसी भी किस्म के कोई क्वेश्चंस हों, कोई क्वेरीज़ हों, कोई आपका सवाल हो, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, IQ की टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। दे विल लेट मी नो कि क्या चीज़ है, किस तरह से है, और मैं फिर बहरहाल आपकी क्वेरीज़, आपके सवालात इंशाल्लाह आपको उसका जवाब दे दिया करूँगा। इसी तरीके से हमारा CFAP3 का WhatsApp ग्रुप भी है, मेरे साथ मेरे टीम मेंबर मुबश्शिर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो आप उनको ज्वाइन कर लें। वहाँ पे भी आपकी कोई क्वेरी, कोई सवाल, कोई क्वेश्चन होगा तो हम इंशाल्लाह उसको एड्रेस कर लेंगे। सब कुछ अवेलेबल है, सब पढ़ना स्टार्ट कर दो। आपने पढ़ना शुरू कर दिया तो इंशाल्लाह ताला चीज़ें आसान हो जाएंगी। थैंक यू सो मच। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, पढ़ाई शुरू कर दें, ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। किसी भी किस्म की क्वेरी, सवाल की परेशानी हो तो मुझसे बात कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।